ओके तो भाई लोग उपेंद्र को तो आप लोग जानते ही होंगे, जो हमारे इंडियन सिनेमा के एक एक्टर और डायरेक्टर दोनों हैं एंड इनको लोग बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। इवन जो अभी हमें कुली मूवी देखने को मिला है उसमें कुछ लोग तो ऐसे थे जो सिर्फ उपेंद्र को ही देखने के लिए गए थे, क्योंकि उपेंद्र का हमें कुली में कैमियो देखने को मिला है। और देखो यार, इनकी जो मूवीज होती है ना वो बहुत ही ज्यादा बोल्ड होती है। लाइक ये जो मूवीज बनाते हैं वो हमारी रियल लाइफ से भी इंस्पायर होता है। इसलिए मैंने ये सोचा कि मैं उपेंद्र की एक फिल्म देखूं एंड उस फिल्म का नाम है ए। अब देखो यार, इस फिल्म में हमें जितनी भी चीजें दिखाई गई है ना वो सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है एंड बहुत ही ज्यादा बोल्ड चीजें हमें इस फिल्म में दिखाई गई हैं। ऐसी फिल्में अगर अभी रिलीज हो जाए तो भाई इंडियन सिनेमा में एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो जाएगी। एंड वन मोर थिंग, जब मैंने उपेंद्र की ए फिल्म देखी तो मेरे को ये लगा कि भाई इनके सामने राम गोपाल वर्मा और संदीप रेड्डी वांगा भी कुछ भी नहीं है। तो भाई आज की जो वीडियो होने वाली है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ए मूवी के बारे में। एंड ऑल्सो मैं इस फिल्म के कुछ बोल्ड सीन्स को भी डिस्कस करने वाला हूँ, जिसको सुनने के बाद से आपकी क्यूरियोसिटी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी इस फिल्म को देखने के लिए। तो प्लीज आप लोग वीडियो को पूरा देखना एंड लास्ट में जाके अपने ओपिनियंस कमेंट में जरूर से बताना। एंड आप लोग ये भी बताना कि आप लोग में से कितने लोग ऐसे हो जो उपेंद्र की ए मूवी को पहले से ही देख लिए। अब देखो यार, जब ए मूवी की स्टार्टिंग होती है तो इसकी स्टार्टिंग से 15 मिनट बाद हमें द एंड का टाइटल देखने को मिल जाता है। एंड ये चीजें जब ऑडियंस देखी तो उनको बहुत ही ज्यादा नया लगा था, जिसकी वजह से ऑडियंस बहुत ही ज्यादा पसंद भी की थी इस फिल्म को। और करे भी क्यों ना, क्योंकि इस फिल्म का जो स्क्रीन प्ले था वो सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। लाइक इस फिल्म में जितने भी हमें बोल्ड सीन्स देखने को मिलते हैं वो ऑडियंस को सच में बहुत ही ज्यादा पसंद आया था एंड उस टाइम पे ऑडियंस को बहुत ही ज्यादा यूनिक भी लगा था ये चीज। एंड इस फिल्म को देख के मैं इतना तो कह सकता हूँ कि जो लोग भी संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म को देख के ऑफेंड होते हैं वो तो जब उपेंद्र की ए फिल्म को देखेंगे तो और भी ज्यादा ऑफेंड होंगे। अब देखो यार, इस फिल्म की स्टार्टिंग में हमें ये दिखाया जाता है कि मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट एक आदमी है जो कि अपनी लाइफ से बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता है। फिर उसके बाद से हमें ये दिखाया जाता है कि जो उपेंद्र का कैरेक्टर है वो मेंटल हॉस्पिटल के ही एक स्टाफ को मार के भागने लगता है, और जब पुलिस इसका पीछा करती है तो ये पुलिस के ही एक आदमी को मारता है एंड उसका गन छीन के भाग जाता है। बेसिकली ये जो उपेंद्र का कैरेक्टर होता है ए मूवी में, ये दुनिया से बहुत ही ज्यादा परेशान होता है, क्योंकि दुनिया में बहुत ही ज्यादा गलत काम हो रहे होते हैं जिसको लेके ये बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी होता है। एंड उपेंद्र के कैरेक्टर का ये मानना है कि दुनिया में सिर्फ अच्छे ही लोगों को जीने का हक है, जितने भी बुरे लोग हैं उनको जीने का हक बिल्कुल भी नहीं है। फिर ये जो उपेंद्र का कैरेक्टर होता है ये मंदिर में जाता है एंड मंदिर में जाने के बाद से जो भगवान जी का स्थान होता है वहां पे जाके वो सब कुछ फेंकने लगता है। लाइक वहां पे जो सिंदूर दिया विया सब कुछ रखा होता है, प्रसाद वसाद, वो सब कुछ फेंकने लगता है वहां से। फिर वो गणेश भगवान की मूर्ति के पास जाके ये बोलता है कि तुम यहाँ पे बैठ के तमाशा देख रहे हो, दुनिया में जितने भी दुष्ट लोग हैं, जितने भी बुरे लोग हैं वो गलत काम कर रहे हैं और तुम यहाँ पे बैठ के तमाशा देख रहे हो। जितने भी बुरे लोग हैं वो अपना बुरा काम करते जा रहे हैं एंड बहुत सारे गरीब लोगों को बहुत ही ज्यादा तकलीफ भी दे रहे हैं, लेकिन तुम यहाँ पे बैठ के अपना एंजॉय कर रहे हो। एंड वहाँ पे उपेंद्र का कैरेक्टर ये भी बोलता है कि तुम्हारे पास इतनी सारी शक्तियां हैं तो तुम बुरे लोगों को मार क्यों नहीं देते हो। फिर वो वहाँ पे ये भी बोलता है कि तुमसे अच्छा तो मैं हूँ, क्योंकि मैं 4 लोगों को मार के आ रहा हूँ और तुम अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे हो तो तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। फिर वो गणेश भगवान की मूर्ति को उठा के पानी में डाल देता है एंड गणेश भगवान जहाँ पे विसर्जित होते हैं वहाँ पे जाके वो खुद ही बैठ जाता है। फिर वो पुजारी से कहता है कि मेरी पूजा करो, आज से मैं भगवान हूँ। फिर उसके बाद से हमें ये दिखाया जाता है कि जो उपेंद्र का कैरेक्टर है वो मंदिर के बाहर जाता है एंड मंदिर के बाहर जितने भी भिखारी बैठे होते हैं उनसे ये कहता है कि तुम लोगों का कोई घर नहीं है ना, आज से मंदिर ही तुम लोगों का घर है, तुम लोग मंदिर में ही रहोगे। फिर उसके बाद से सीन शिफ्ट होता है एंड आगे हमें ये दिखाया जाता है कि एक इंसान बैठ के सिगरेट पी रहा होता है। फिर जो उपेंद्र का कैरेक्टर होता है वो उस इंसान के पास आके ये बोलता है कि वर्किंग आवर्स चालू है, सब लोग वहाँ पे जाके काम कर रहे हैं, तुम काम क्यों नहीं कर रहे हो। तब वो इंसान ये बोलता है कि मेरे पास कोई काम नहीं है। एंड गेस व्हाट, उसके बाद से उपेंद्र का कैरेक्टर क्या करता है भाई, वहाँ पे जो उपेंद्र का कैरेक्टर होता है वो बंदूक निकाल के तुरंत उसे शूट कर देता है एंड वो ये बोलता है कि तुम्हारे पास कोई काम नहीं है तो तुम्हारा इस दुनिया में रहने का कोई फायदा भी नहीं है। फिर कहानी आगे बढ़ती है एंड कहानी में आगे हमें ये दिखाया जाता है कि एक हस्बैंड वाइफ होते हैं जो कि झगड़ा कर रहे होते हैं। बेसिकली जिसका जो हस्बैंड होता है वो दारू पी के आया होता है एंड वो अपनी बीवी से ये बोलता है कि तेरा इस गांव में किस किस के साथ चक्कर चल रहा है, मुझे ये जल्दी बता। अब ये सब उपेंद्र का कैरेक्टर भी वहाँ पे खड़ा होकर देख रहा होता है एंड वो अचानक से आता है, बंदूक निकालता है और उसके हस्बैंड को वो गोली मार देता है और फिर उसकी औरत से ये बोलता है कि अब तुम आराम से जियो क्योंकि अब तुम्हारा पति तुम्हें परेशान नहीं करेगा। फिर उसके बाद से वो जो औरत होती है वो उपेंद्र के कैरेक्टर को बहुत ही ज्यादा गाली देने लगती है एंड उपेंद्र ये सोचता है कि मैंने तो इसकी मदद की है, लाइक इसके लिए मैंने अच्छी चीज की है तो ये मुझे गाली क्यों दे रही है। एंड गेस व्हाट, इसके बाद से हमें क्या देखने को मिलता है, जो उपेंद्र का कैरेक्टर होता है वो उस लेडी को भी गोली मार देता है। मतलब यार आप लोग विजन देखो उपेंद्र का, लाइक ये बंदा ऐसी ऐसी चीजें सोच के रखा है ना जो कि हमें इस फिल्म में देखने को मिला है। एंड स्टार्टिंग के जब मैं 15 मिनट इस फिल्म के देखा ना तभी से ये फिल्म मेरे को इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगा कि भाई मैं इस फिल्म को पूरा जब तक कंप्लीट नहीं कर लिया तब तक मैं इसे छोड़ा नहीं। इस फिल्म में हमें इतने ही ज्यादा बोल्ड सीन देखने को मिले हैं कि आप लोग जब इस फिल्म को देखोगे तो आप लोग को ये लगेगा कि भाई संदीप रेड्डी वांगा की जो फिल्म में हमें बोल्ड सीन दिखाए जाते हैं वो तो कुछ भी नहीं है इस फिल्म के सामने। और ये सारे सीन्स दिखाने के लिए आपके अंदर करेज भी होना चाहिए इंडियन ऑडियंस को, जो कि उपेंद्र के अंदर हमें साफ साफ दिखता है भाई। उसके बाद से हमें इस फिल्म का मेन प्लॉट देखने को मिलता है जहाँ पे फॉरेन से एक लेडी आई हुई होती है जो कि एक प्रोड्यूसर होती है एंड इनका नाम मरीना होता है एंड इनको ए फिल्म दिखाया जाता है जो कि हमारे लीड सूर्या ने डायरेक्ट किया था। एंड जब मरीना ए फिल्म के क्लाइमेक्स को देखती है तो वो थोड़ी सी कंफ्यूज होती है उसके क्लाइमेक्स को देख के। साफ साफ बोलूं तो मरीना को ए फिल्म का क्लाइमेक्स बिल्कुल भी पसंद नहीं आया होता है, क्योंकि सेंसर बोर्ड वालों ने बहुत ही ज्यादा कट लगाया होता है उस फिल्म पे
और वो ये चाहती थी कि ए फिल्म के क्लाइमेक्स को फिर से रीशूट किया जाए ताकि वो फिल्म फेस्टिवल में इस फिल्म को दिखा सके। और वो ये चाहती थी कि जो इस फिल्म को बनाया है वही इस फिल्म के क्लाइमेक्स को फिर से रीशूट करे। लेकिन प्रेजेंट टाइम में हमें ये दिखाया जाता है कि जो सूर्या का कैरेक्टर है वो देवदास बन के बैठा हुआ है। जितने भी बड़े बड़े काम उसके पास आ रहे हैं वो सारे काम को मना करते जा रहा है और पूरे दिन ये एक लड़की के ख्यालों में डूबा होता है जिसका नाम होता है चांदनी। अब देखो ये चांदनी जो है ये अपने इंडस्ट्री की टॉप की हीरोइन है, लेकिन जो हमारा सूर्या है वो चांदनी को लाइक करता है, लेकिन चांदनी सूर्या को भाव भी नहीं देती है और उसको सूर्या में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन जो सूर्या का कैरेक्टर है वो पागलों की तरह इसके पीछे पड़ा हुआ है। अब देखो यार एक सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि जो चांदनी का कैरेक्टर है वो सूर्या के कैरेक्टर से बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई है। अब चांदनी सूर्या से इसीलिए परेशान हुई होती है क्योंकि जो सूर्या का कैरेक्टर होता है वो चांदनी को बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहा होता है रोज। फिर एक दिन जो चांदनी होती है वो सूर्या का हाथ पकड़ के एक कुएं के पास ले जाके बोलती है कि तू मेरे से सच्चा प्यार करता है ना तो इस कुएं में कूद जा। अब हमारा हीरो तो सच्चा प्यार करता है इसीलिए तो भाई वो इतने दिनों से खोया खोया रह रहा था, तो चांदनी जो कहती है वो कर देता है, यानी कि वो कुएं में कूद जाता है। लेकिन फिर हमें ये देखने को मिलता है कि जो मरीना है वो उस कुएं में कूद के सूर्या के कैरेक्टर को बचा लेती है। अब देखो जो सूर्या का कैरेक्टर होता है वो तब भी नहीं मानता है। चांदनी के पास जाके वो ये बोलता है कि देख मैं तेरे लिए कुएं में कूद गया। जब चांदनी ये बात सुनती है तो वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। सूर्या को वो एक बहुत बड़े बिल्डिंग के ऊपर लेके जाती है। फिर वो बिल्डिंग के ऊपर सूर्या को ले जाके वो उससे ये बोलती है कि या तो तू मुझे भूल जा, नहीं तो अगर मुझे पाना है तो तू इस बिल्डिंग के ऊपर से कूद जा। एंड वहाँ पे जो चांदनी है वो सूर्या को समझा भी रही होती है कि मैं तेरे से प्यार नहीं करती हूँ, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। बट स्टिल जो सूर्या होता है वो ये चीज बिल्कुल भी नहीं समझता है। सूर्या को ये लगता है कि चांदनी मेरे प्यार को परख रही है, इसीलिए वो ये बोल रही है कि तू बिल्डिंग से कूद जा। एंड सूर्या भी यही करता है, वो बिल्डिंग से कूद जाता है। अपने प्यार को प्रूफ करने के लिए सूर्या बिल्डिंग से भी कूद जाता है। लेकिन जो मरीना होती है वो नीचे जल्दी से जाती है, उसे उठाती है और हॉस्पिटल में लेके जाती है। एंड फिर यहाँ पे हमें सूर्या की बैक स्टोरी बताई जाती है। बेसिकली ये जो सूर्या नाम का कैरेक्टर होता है ये टॉप क्लास का डायरेक्टर होता है। सूर्या मूवीज तो अच्छी बनाता है, लेकिन सूर्या का एक रूल भी होता है कि वो कभी भी किसी लड़की से प्यार नहीं करेगा, क्योंकि जो सूर्या है वो प्यार व्यार में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता था, सिर्फ अपने काम पे फोकस करता था। एंड जो भी लड़की उससे प्यार का इजहार करती थी वो उसे बहुत मारता था, लाइक इतना मारता है कि जब तक उसका प्यार का भूत उतर नहीं जाता है उसके ऊपर से तब तक। एंड इसी तरह एक दिन चांदनी भी उसके सेट पे आती है काम के अपॉर्चुनिटी के लिए एज अ न्यू कमर, और वो चांदनी को काम दे भी देता है अपनी फिल्म में। लेकिन गाइस जो चांदनी होती है वो और लड़कियों की तरह सूर्या से प्यार करने लगती है, और जब चांदनी सूर्या के सामने अपना प्यार एक्सप्रेस करती है तब सूर्या उससे भी बहुत मारता है। क्योंकि यार देखो सूर्या को ये लगता है कि प्यार व्यार सब धोखा है, जब तक चीजें अच्छी चल रही है तब तक लोग तो आपका साथ देंगे, लेकिन जैसे ही कुछ बिगड़ेगा लोग आपका साथ छोड़ देते हैं। लेकिन जो चांदनी है वो फिर भी नहीं मानती। फिर जो सूर्या है वो अपने प्यार को टेस्ट करने के लिए चांदनी को एक बहुत बड़े पहाड़ के ऊपर एकदम एज पे ले जाके खड़ा कर देता है, और वो फिर चांदनी के अराउंड एक सर्कल बनाता है जहाँ पे वो चांदनी से ये बोलता है कि अगर तुम मेरे से प्यार करती हो तो इस सर्कल से बाहर मत निकलना। और फिर वो उसी पहाड़ पर से अपनी जीप को छोड़ देता है अपने प्यार को टेस्ट करने के लिए। लेकिन जो चांदनी होती है वो फिर भी नहीं हटती है। चांदनी एकदम आंख बंद कर लेती है, उसे ये लगता है कि अगर मैं अब प्यार में मर भी गई तो कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन जो जीप होता है वो चांदनी के पास आके रुक जाता है। जीप चांदनी को हिट नहीं करता क्योंकि उपेंद्र का जो कैरेक्टर होता है सूर्या वो उस जीप में रस्सी बांध के रखा होता है, वो सिर्फ टेस्ट कर रहा होता है कि ये लड़की लॉयल है कि नहीं। और फिर वहां पे हमें ये पता चलता है कि जो सूर्या है वो इतना ज्यादा नफरत क्यों करता है प्यार मोहब्बत से, क्योंकि उसका जो भाई होता है वो प्यार मोहब्बत के ही चक्कर में मर गया होता है। बेसिकली गाइस सूर्या का जो भाई होता है वो किसी लड़की से प्यार कर रहा होता है, एंड एक दिन अचानक से सूर्या के भाई का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें हमें ये पता चलता है कि सूर्या के भाई का किडनी फेल हो गया है। और ये सब सुनने के बाद से जो सूर्या के भाई की गर्लफ्रेंड होती है वो वहां से गायब हो जाती है, और ये जब बात सूर्या के भाई को पता चलता है तो वो सुसाइड करके मर जाता है। इसलिए जो सूर्या है वो प्यार मोहब्बत से बहुत ही ज्यादा नफरत करता है। फिर सीन में हमें आगे ये दिखाया जाता है कि सूर्या चांदनी को लेके एक जगह पे जाता है, और फिर वहां पे हमें ये देखने को मिलता है कि जो सूर्या है वो चांदनी को डराने के लिए वहां पे आग लगाता है, और चांदनी से ये बोलता है कि अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो तो इस आग में अपना हाथ डाल दो। और चांदनी जो होती है वो उस आग में हाथ डाल के लकड़ी उठा लेती है। फिर जो सूर्या होता है तब उसे रियलाइज होता है कि चांदनी सच में मुझसे सच्चा प्यार करती है। सूर्या को ये लगता है कि ये बाकी लड़कियों से अलग है, एंड वहां पे उसे ये भी समझ में आता है कि दुनिया में सभी लोग बुरे नहीं होते हैं। फिर सूर्या और जो चांदनी है वो एक दूसरे से प्यार कर लेते हैं, लेकिन सम रीजंस ये दोनों एक दूसरे से बिछड़ भी जाते हैं। अब इसके आगे की अगर आप लोग को स्टोरी जाननी है तो आप लोग जाओ और जाके डायरेक्ट इस फिल्म को देखो। एंड गाइस क्या आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया, इस फिल्म का जो विजन है, इस फिल्म का जो स्क्रीन प्ले है वो बहुत ही ज्यादा बोल्ड है। अगर अभी के टाइम पे ऐसी मूवीज रिलीज हो जाए तो भाई बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्सी होगी हमारे इंडियन सिनेमा में। और रही बात ए फिल्म की, तो भाई ये फिल्म एक ऐसी फिल्म है जिसको आप लोग देखोगे तो आप लोग हिल जाओगे, और आपको ये लगेगा कि भाई संदीप रेड्डी वांगा भी इसके सामने कुछ नहीं है। मतलब यार लोग संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म में ये देख के ऑफेंड हो जाते हैं कि लड़का लड़की से ये बोलता है कि तू मेरे जूते चाट, एंड लड़का लड़की को थप्पड़ मारता है। लेकिन इस फिल्म में हमें ऐसी ऐसी चीजें दिखाई गई है ना जो कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। तो भाई मेरी तरफ से हाईली हाईली रिकमेंडेड है कि जाओ और जाके ए मूवी को देखो। आप लोग को मजा नहीं आया तो भाई मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर लेना। लेकिन फिलहाल में ये तो थी ए मूवी को लेके एक
छोटी सी एक्सप्लेन वीडियो। आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी मेरे को कमेंट में जरूर से बताना। एंड आई नो कि ये वीडियो छोटी नहीं है, थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन आप लोग को लंबी वीडियोस देखना पसंद है ना। एंड अगर आप लोग यहाँ तक वीडियोस देखे हो तो भाई प्लीज आप लोग कमेंट में उपेंद्र के आगे एक हार्ट लगा के मेरे को भेज देना, मतलब कमेंट कर देना, मेरे को पता चल जाएगा कि आप लोग यहाँ तक वीडियो देख लियो। एंड अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है आप लोग को तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि देखो यार ये वीडियो बनाने में मेरे को बहुत ही ज्यादा मेहनत लगा है, इसलिए प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो एंड वीडियो को लाइक भी कर देना। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿದ್ಯಾ? ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿದ್ದೇನೆ. ಕೆಲಸ ಇಲ್ವಾ? 90 crore minus 1 God is great.